बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आज क्लास 6 का आगाज़ करेंगे। MS वर्ड 2013 क्लास नंबर 6। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट के मेन्यू को आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वीवर्स, यहाँ पे इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन में तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है कवर पेज। कवर पेज फ्री टेम्पलेट्स होते हैं जो बने बनाए MS वर्ड की तरफ से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई इनमें से इनका जो डिज़ाइन किया हुआ है टेम्पलेट, अगर वो उठाना है तो वो आपको बने बनाए यहाँ से मिल जाएंगे और आप उसमें जिस किस्म की भी चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। और सपोज करें मैं कोई एक लेके आता हूँ, ठीक है, ये वाला लेके आ जाते हैं। ये इनकी तरफ से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उसमें से जो चीज़ें चेंज करनी हो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स, हमारे पास आ जाता है ब्लैंक पेज। अगर कोई आप इसी तरह का, ये जिस तरह का पेज हमारे पास सामने शो हो रहा है, अगर ब्लैंक पेज आप लेके आना चाह रहे हैं तो ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएगा। ये इस वजह से यूज़ किया जाता है कि सपोज करें अगर आप काम कर रहे हैं किसी बुक के ऊपर, कहीं पे सेंटर में आप कहीं पे कोई पेज आपको डालना है तो आप कंट्रोल एंटर करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप पेज कहीं पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी व्यूअर्स काम आता है आपको पेज को ब्रेक करने के लिए। मींस कि यहाँ पे अगर सपोज करें कि हमारे पास एक पेज है, ठीक है, और कुछ लाइनें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ टेक्स्ट। ये हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से आगे मुझे पेज को ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये बाकी जो टेक्स्ट है ये यहाँ दूसरे पेज पे चला जाएगा और एक पेज ऐड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है और हमारे पास यहाँ पे पेज ऐड हो गया। अगर पेज ब्रेक देखना हो हमने कहाँ पे किया हुआ है तो होम के टैब पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको दिखा देगा कि आपने यहाँ से आगे पेज ब्रेक किया है। अगर आपने इस पेज ब्रेक को यहाँ से डिलीट करना हो तो डबल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट के बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल। नेक्स्ट टेबल के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मैं 3 रो और 3 कॉलम बनाता हूँ टेबल के अंदर। ये जिस साइड पे भी आप ड्रैग करेंगे माउस को लेके जाएंगे उसी साइड पे ये बॉक्स बनाता जाएगा और उसी तरह से अगर आप नीचे लेके आना चाह रहे हैं तो नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ भी बॉक्स उसी तरह से बनते जाएंगे। अब जितनी रोज़ और कॉलम्स आपको चाहिए, मसलन 3 के हिसाब से मैं कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आपका टेबल बन जाएगा और साथ ही इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखें, अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इसके काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको पूरी सहूलत मिल जाती है इसकी टेबल के हवाले से। आप इसको जिस हिसाब से डिज़ाइन देना चाहें तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इसी तरह से ये कुछ शेड हैं, अगर आप इनमें से कोई कलर देना चाहें तो ये दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह से ये बॉर्डर्स के हवाले से है कि आप चाह रहे हैं कि टॉप पे बॉर्डर ना हो, बॉटम पे ना हो, या जिस तरह से आप इसको अलाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखें, अब ऑल साइड बॉर्डर आ गया है। अब आउटसाइड के बॉर्डर इसने ख़त्म कर दिए हैं, इनसाइड बॉर्डर आ गए हैं। तो ये मीन्स के ये लाइनें बनी हुई हैं, साथ साथ आप इनको पढ़ के देख सकते हैं कि ये किस हिसाब से काम करते हैं। अभी अगर मैं हर एक को बताऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टेबल के अंदर जो चीज़ आ जाती है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर भी बस ये चीज़ आपके पास आ जाती है कि मिसाल के तौर पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि हमारा वही व्यू आ जाए।
इंसर्ट के अंदर व्यूअर्स अगर आप मज़ीद कोई टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, टेबल आपने ऑलरेडी बना लिया है और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक टेबल बन जाए, तो उसके लिए ड्रा टेबल यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। ये आपके पास एक पेन आ जाएगा, लेफ़्ट माउस को क्लिक करते हुए आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक और बॉक्स बन जाएगा इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स टेबल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं जो वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये चीज़ यहाँ पे इस हिसाब से है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और नेक्स्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप भी बस देखें हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये लाइनें जो हैं इससे काफ़ी दूर हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके यूं लेके आता हूँ तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है और मैं चाह रहा हूँ कि ये एडजस्ट हो जाए अपने ही हिसाब से, मीन्स कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ये एडजस्ट कर ले, इसको छोटा कर ले, इतना इसको यहाँ तक ले आए और इस लाइन को यहाँ पे ले आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दूँगा। अब 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं और इसको ओके कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। तो व्यूअर्स इसके अंदर इसने हमें एक ये बना के टेबल दे दिया है जो कि इसी हिसाब से। अब मैं इसको बीच में से निकालता हूँ, साइड पे क्लिक करें और ये यहाँ पे निकल आएगा। अब आप इस वाले टेबल को डिलीट कर दें। अच्छा, डिलीट करने के लिए व्यूअर्स एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे रुके मैं इसको साइड पे करता हूँ। अब देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं अगर इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो ये हमें जस्ट टेक्स्ट इसके अंदर से डिलीट करके देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि टेबल मेरे पास से डिलीट हो जाए तो मैं यहाँ पे लेआउट के अंदर आऊँगा और इरेज़र सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करता हुआ इसके ऊपर यूँ छोड़ दूँगा, इसको क्या कहते हैं माउस को छोड़ दूँगा तो ये हमें ये चीज़ डिलीट करके दे देगा। टेबल डिलीट करने का ये बेहतरीन तरीका है। ऐसे अगर आप डिलीट करेंगे तो आपसे जस्ट इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही डिलीट होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बता दूं टेबल डिलीट करने के हवाले से, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के लिए कंट्रोल आल्ट पकड़ के मैं इसको डुप्लीकेट बना देता हूं इसकी यहाँ पे। अगर ऐसे में इसको कॉपी करता हूं, ये सिलेक्ट किया और कॉपी करता हूं तो ये इसी के अंदर मुझे जो है वो टेबल को मर्ज कर देगा। ठीक हो गया, कंट्रोल आल्ट ये पकड़ के यहाँ पे एक और टेबल ड्रा कर दिया। आप सपोज़ करें मैं ये टेबल मेरे पास आ गया है, ठीक है, मुझे इस टेबल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर बाज़ टाइम कहीं इस तरह की जगह होती है तो आप इससे भी इरेज से भी डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे इसके अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट, तो इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं। टेबल को डिलीट कर दिया है। अब हम लोग इंसर्ट के मेन्यू में आते हैं। अगर यहाँ पे आपने एक्सेल की कोई शीट यहाँ पे यूज़ करनी है, मीन्स के आपने टेबल या फार्मूलाज कोई लगाना है तो इसके थ्रू भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक शीट आ गई है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं कोई फार्मूला लगाऊँ तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ इसके अंदर। अब देखें इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं फार्मूलास के अंदर चला गया हूँ। ऑटोसम का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं 120 और अलग से क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास एक टेबल बन के आ गया है। और फार्मूला वगैरह अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्विक टेबल। ये कुछ प्रीसेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, अगर आपने इनमें से कोई इस तरह की चीज़ें बनानी हैं, कैलेंडर बनाना है या और कोई इस तरह की चीज़ें बनानी हैं तो आप यहाँ पे उससे बना सकते हैं। ठीक है, बनी बनाई चीज़ें आपको कुछ मिल जाती हैं जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो चेक कर लें, कोर्स कंप्लीट कर लें, आपको काफ़ी कुछ इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।